नमस्कार। तो पिछले वीडियोस में हमने पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में भी हम उसी प्रकार से पढ़ेंगे कि वाक्यों को कैसे बनाना, हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में या इंग्लिश वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कैसे करना, ट्रांसलेशन कैसे करना, वो समझेंगे। और उसके बाद में एडवर्ब्स का यूज़ कैसे करना है, यानी कौन सा एडवर्ब आने पर हमको उस फिल इन द ब्लैंक में कौन सी एडवर्ब यानी कौन सी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, वो हम पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे टेंस का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इस कंटिन्यूअस जैसा कि उसका नाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन यह पास्ट है तो रहा था, रही थी, रहे थे हिंदी वाक्यों के अंत में आता है। अब जैसा कि हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की, तो हमने पिछले वीडियोस में या फर्स्ट जो स्टार्टिंग बनाए थे उसमें हमने पढ़ा था कि पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर यानी बी की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है और उसके साथ में ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म यह लगेगी, क्योंकि कंटिन्यूअस नाम है। और मैंने पहले ही वीडियो में बताया था जब टेंस हमने पढ़ने स्टार्ट किए तो कि कंटिन्यूअस अगर है तो आईएनजी फॉर्म का आना जरूरी है। तो वॉज वर प्लस आईएनजी यह हमको याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं कहाँ वॉज का यूज होगा और कहाँ वर का यूज होगा। तो बात क्लियर है कि जहाँ एस फॉर सिंगुलर यानी कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके साथ में एस वाला यानी कि वॉज का प्रयोग करना और जो प्लूरल है उसके साथ वर का करना। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी कि आई और यू ये दोनों सिंगुलर हैं, लेकिन सिंगुलर होते हुए भी धोखेबाज है, इसीलिए ये प्लूरल के साथ चलते हैं। लेकिन जैसी कि हमने बात की धोखेबाज, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी ये बात हुई थी कि आई ने अपना पाला बदल दिया था कि आई का यूज प्लूरल वाले के साथ होता है यानी बिना एस वाले के साथ वर्ब के साथ प्रयोग होता है, लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम के साथ चला गया था स्वतंत्र। इस बार भी ये क्या करेगा, अपना पाला बदलेगा और ये सिंगुलर वाले के साथ जाकर के और आई के साथ वॉज लगेगा, यानी कि प्लूरल और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है, भले नाउन है, प्रोनाउन है, और उसके अलावा यू, इसके साथ तो वर का यूज होगा और सारे ही सिंगुलर यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गए जब ये बच जाते तो। लेकिन उसके साथ में आई का यूज जब करेंगे तो भी हम लोग वॉज लगाएंगे। तो ऐसा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वाक्यों को जब ट्रांसलेशन करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, वह खाना बना रही थी। अब खाना बनाना यानी कुक कहते हैं, वह लड़की है, इसीलिए हमने यूज किया शी का। और शी जैसा कि सिंगुलर है और इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर भी है तो वॉज का यूज करेंगे। और खाना बनाना को कुक कहते हैं और कुक के साथ आईएनजी फॉर्म, तो कुकिंग भोजन बना रही है, तो भोजन के लिए हम लोग नॉर्मली फूड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो शी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। ऐसा ही क्या तुम मुझे देख रहे थे। अब रहे थे आया है यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब क्या से शुरू हो रहा है, और मैंने पहले भी बता दिया है कि जब क्या से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी यस नो टाइप क्वेश्चन होता है। इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करना पड़ेगा। इसीलिए तुम है तो यू है और यू के साथ जैसा कि हमने पढ़ा कि वर लगाना है, वो वर आगे लगेगा क्योंकि क्या से शुरू हो रहा है, यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब ऐसा यह शुरू होगा। तो वर यू देखना, वॉच और वॉच के साथ वॉचिंग और मुझे मी और क्वेश्चन मार्क, तो वर यू वॉचिंग मी, ऐसा यह सेंटेंस बनेगा। लता अपना कार्य नहीं कर रही थी आ गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पर और नहीं का प्रयोग करना है तो नॉट लगाना है। हमने लगाया लता, लता सिंगुलर है इसीलिए हम लोग वॉज का यूज करेंगे सिंगुलर के साथ वॉज। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगता है इसीलिए नॉट लगाएंगे। और करना यानी डूइंग और अपना कार्य यानी वो लता का कार्य है इसीलिए हर वर्ब, ऐसा हम इसमें प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे यहाँ पुस्तक क्यों खरीद रहे थे। अब यह भी क्वेश्चन है क्योंकि वाक्य में क्यों शब्द का प्रयोग हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो भी क्वेश्चन होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, लेकिन ये क्यों यानी WH वर्ड और आया है तो WH वर्ड क्यों को हम लोग आगे वाय लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के आधार पर करेंगे। सब्जेक्ट वे है तो वे एक प्लूरल नाउन है यानी प्रोनाउन है, इसीलिए हम लोग वर का यूज करेंगे, वो वर आगे आ जाएगा। वाय वर दे खरीदना को कहते हैं बाय और बाइंग बुक्स हियर,
यहाँ लिखा हुआ है तो बाइंग बुक्स हियर। तो हमारे जो सेंटेंस जब भी ट्रांसलेशन करने हैं तो इस प्रकार से करना एकदम ईजी है, जैसा हमने पहले पढ़ा है उसी प्रकार से मैंने बताया है। अब बात आती है हमारे कंपटीशन एग्जाम्स की और एग्जाम्स की। जैसा कि हमारी एग्जाम्स में पूछा जाता है एडवर्ब, तो एडवर्ब यानी फिल इन द ब्लैंक, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछा जाता है, तो उसका सीधा आधार जो है वो एडवर्ब है। यानी उसके कुछ एडवर्ब, कुछ सिंबल्स ऐसे वर्ड्स दिए हुए होते हैं जिसके आधार पर हम पहचानते हैं कि इसमें कौन सा टेंस भरना है। तो उसी क्रम में हम पढ़ते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कब भरना। तो जब वाक्य में देन आता है, जब वाक्य में दैट डे आता है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सीधा पास्ट है ये। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नाउ आता था, नाउ का पास्ट देन होता है। जैसे टुडे आता था तो टुडे का पास्ट दैट डे होता है। एट दिस टाइम आता था प्रेजेंट में तो पास्ट में एट दैट टाइम आ जाएगा। इन दीज डेज आता था, इनकी जगह इन दोज डेज आ जाएगा, यानी कि सीधा सीधा पास्ट वर्ड हो जाएगी। यानी एडवर्ब में सीधा पास्ट है उसका। दो और एडवर्ब है, मैंने पिछले वीडियो में पास्ट सिंपल पढ़ाते समय बताए थे कि इन दोनों का एग्जाम्पल्स में अगले वीडियो में यानी पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तब बताऊंगा। तो हम देखते हैं व्हाइल और व्हेन का यूज भी होता है, यानी दोनों के लिए वो कॉमन है। यह एक कंजक्शन है और कंजक्शन में दो सेंटेंस जुड़ते हैं, तो उसका एग्जाम्पल भी हम इसके साथ में पढ़ेंगे। बात करते हैं शी खाली जगह प्ले क्रिकेट देन, यानी एडवर्ब जो है वो देन आया है, और जब देन का प्रयोग होता है तो हमको पता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगानी है। तो शी जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा, और प्ले की आईएनजी फॉर्म तो प्लेइंग। इस प्रकार से शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट देन, ऐसा हम प्रयोग करेंगे। आई ब्लैंक है, नॉट कॉल यू दैट डे। अब यहाँ पर दैट डे का यूज हुआ है। अब जैसा कि हमको पता है कि दैट डे जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस का एडवर्ब है, और इसीलिए हम इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे। तो आई मैंने बताया कि यह इस बार वॉज यानी सिंगुलर वाले ग्रुप के साथ है, इसीलिए आई के साथ हम लोग वॉज लगाएंगे। नॉट का यूज करना है तो हम यहाँ पर नॉट और कॉल की आईएनजी फॉर्म कॉलिंग, तो आई वॉज नॉट कॉलिंग यू दैट डे, ऐसा यूज करेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। एक ब्लैंक जो है वो आगे यूज हुआ है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम देखते हैं ब्लैंक यू ब्लैंक टीच मी एट दैट टाइम। अब यहाँ पर एट दैट टाइम का यूज हुआ है, और जैसा कि हमको पता है कि एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूअस का एडवर्ब है, इसीलिए हम यहाँ पर यू के साथ वर का प्रयोग करेंगे और टीच की आईएनजी फॉर्म टीचिंग ऐसा लगाएंगे। तो वर यू टीचिंग मी एट दैट टाइम, ऐसा यह सेंटेंस बनेगा। अब आगे चलते हैं, व्हाइल और व्हेन का यूज समझते हैं। व्हेन और व्हाइल यह दोनों ही कंजक्शन हैं, और कंजक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, और जब दो सेंटेंसेस हैं यानी कि दो वर्ब हो गई, और दो वर्ब हो गई तो कौन कौन से टेंसेस का प्रयोग हो गया, तो आप समझ गए होंगे। मैंने ये एडवर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में भी लिखा है और मैंने ये एडवर्ब पास्ट सिंपल में भी लिखा है, यानी दोनों में ही लिखा है। तो इसका मतलब है यही दो टेंस होंगे इसमें। तो जब भी ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए पूछा जाता है, जब भी ये, वैसे व्हाइल का यूज और भी होता है कंपैरिजन करने के लिए दो ऑब्जेक्ट का या इस प्रकार से, लेकिन जब भी ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए टेंसेस के रूप में पूछा जाता है तो उसका लगभग जो उपयोग होता है वो इसी प्रकार से होता है, इन दो टेंसों में ही यूज होता है। तो देखिए, व्हाइल शी ब्लैंक वॉश क्लॉथ्स हर फादर कॉल्ड हर। अब इसमें क्या होगा कि एक ब्लैंक भरा हुआ आएगा, है ना, एक टेंस भरा हुआ आएगा, दूसरा टेंस हमको भरना होगा। तो हमको ये जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है, पहला सेंटेंस इस कॉमा के आगे है, दूसरा सेंटेंस कॉमा के पीछे है, तो जो भरा हुआ है वो देखिए, हर फादर कॉल्ड हर, यानी ये सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो सेकंड फॉर्म का यूज होने पर हमको ध्यान में आता है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो इसीलिए ये पास्ट सिंपल भरा हुआ है, तो दूसरे में हमको पास्ट कंटिन्यूअस भरना है। तो हम लोग भरेंगे शी वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स हर फादर कॉल्ड हर, यानी जब वह कपड़े धो रही थी उसके पिताजी ने उसे बुलाया, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। तो यह जब का प्रयोग भी होगा, जब इसका अर्थ जबकि के रूप में होगा तब दोनों ही सेम टेंस आएंगे, यानी पास्ट कंटिन्यूअस ही भरे जाएंगे उसमें। ऐसे ही व्हेन का यूज करते हैं, व्हेन का यूज भी यहाँ जब ही होगा। व्हेन आई ब्लैंक गेट गुड मार्क्स ऑल वर प्रेजिंग मी, तो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस जो कॉमा के बाद भरा हुआ है वर प्रेजिंग, यानी कि यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस भरा हुआ है, यानी व्हेन वाले में हम लोग सिंपल भरेंगे। तो जब मैंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए तो सभी लोग मेरी प्रशंसा कर रहे थे। अब आपको एक बात ध्यान में आई होगी कि जब भी व्हाइल का यूज होता है तो जिस कॉमा के जिस साइड में व्हाइल है
उस वाली साइड में हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। लेकिन जब व्हेन का यूज होता है तो कॉमा के जिस साइड में व्हेन वाला पार्ट है उस वाले भाग में पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा। यानी कि व्हेन जो है वो सीधा सीधा व्हेन जिस सेंटेंस में जुड़ा हुआ है, यानी मान लीजिए व्हाइल का यूज यहाँ हुआ है कॉमा के इस तरफ वाले में, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस लगी तो दूसरे में सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अगर इस व्हाइल का यूज इस कॉमा के उस तरफ यानी इस सेंटेंस में होता तो ये पास्ट कंटिन्यूअस जो है ना ये इस सेंटेंस में लगती और आगे वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगती। ऐसे ही व्हेन में भी है कि व्हेन कॉमा के इस तरफ है तो जिस सेंटेंस में व्हेन है उस सेंटेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज होगा। और उसके जो दूसरे, अगर ये व्हेन कॉमा के उस तरफ इस पीछे वाले सेंटेंस में होता तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आती और वहाँ पर वॉज वर्ब प्लस आईएनजी आती। यह इसमें एक अंतर रहता है। तो आज हमने ये सारी चीज़ें समझी, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे सेंटेंस बनाना, हमारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले फिल इन द ब्लैंक को हम लोग कैसे करेक्ट फॉर्म भरना उसमें, यह सारी चीज़ें समझी है। आगे का वीडियो में हम अगला टेंस पढ़ेंगे। धन्यवाद।